हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या नगमा और आवेश एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिए हैं एंड क्या नगमा मिराजकर एक डैम फैम मेंबर को डेट कर रही है, और अगर वो डेट कर रही है तो किसे डेट कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ इनके फैमिली के बारे में। बोथ नगमा एंड आवेश दरबार कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। नगमा मिराजकर जहाँ कंटेंट क्रिएट करती हैं अबाउट द फैशन एंड डांस, वहीं पे आवेश दरबार काफ़ी डांस स्टेप की वीडियोस अपलोड करते हैं एंड उन्होंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी अपना कोलैबोरेशन किया है। अब ये जो आवेश दरबार है ना, ये इस्माइल दरबार के बेटे हैं। अगर आप इस्माइल दरबार को नहीं जानते तो ये बॉलीवुड के जाने माने पुराने सिंगर हैं। इन्होंने वो कृष्णा है एंड आंखों की गुस्ताखियाँ जैसे बड़े बड़े सॉन्ग को कंपोज किया है। बट आवेश दरबार जो है ना, इनके फादर, इनका रिलेशन भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। काफ़ी इनका रिलेशन प्रॉब्लमेटिक था आवेश दरबार की मॉम से। इस्माइल दरबार के 4 बच्चे थे। आवेश दरबार जो कि इनके बड़े बेटे हैं, देन उनकी दूसरी बेटी हैं, देन है जैद दरबार जो कि गौहर खान के हस्बैंड है, एंड देन है अनम। 4 बच्चे के होने के बाद भी इस्माइल दरबार ने अपनी फर्स्ट वाइफ फरजाना के साथ चीट किया एंड उन्होंने दूसरी शादी कर ली जिनका नाम था आयशा दरबार। एंड इस्माइल दरबार के ऊपर और भी सारे कई केसेस हैं जिनको मैं वीडियो में तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन आप स्क्रीन पे देख लो। अगर आपको लग रहा हो कि बस जो इनकी फैमिली है, इनके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक इंसान था वो इस्माइल दरबार है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। गौहर खान के हस्बैंड जैद दरबार उतने ही प्रॉब्लमेटिक हैं जितने प्रॉब्लमेटिक उनके पापा इस्माइल दरबार। अगर जैद दरबार के करियर को हम देखें तो जो जैद दरबार है ना, ये एक कंटेंट क्रिएटर है। गौहर खान ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया था कि जो जैद दरबार है ना, इसने गौहर खान से शादी करने के लिए अपनी एज के बारे में झूठ बोला था। जैद दरबार ने गौहर खान से शादी करने के पहले आशना को भी डेट किया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आशना जो है ये डैम फैम मेंबर की एक ग्रुप है एंड इसके बाद इन्होंने फेमस जानी मानी कंटेंट क्रिएटर आलिया हमीदी को, जो कि एक जानी मानी कंटेंट क्रिएटर है। एंड अगर आपको डैम फैम मेंबर के बारे में नहीं पता तो डैम फैम मेंबर एक ग्रुप हुआ करता था जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था ड्यूरिंग कोविड टाइम। बट अभी आशना ने डैम फैम ग्रुप को छोड़ दिया है। आशना ने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया था कि जो उनका एक्स था उन्होंने उन पर चीट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आशना और जैद कोविड के टाइम पे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। एंड ये जो जैद दरबार है ना, इसने आलिया हमीदी के साथ भी चीट कर लिया था जब वो गौहर खान से मिला था। एंड गौहर खान से मिलने के 3 महीने बाद ही उसने गौहर खान से शादी कर ली थी। एंड अभी गौहर खान को एक बच्चा भी है। वैसे गौहर खान ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि जो जैद दरबार है ना, उसने अपनी एज को लेके झूठ बोला था गौहर खान से, क्योंकि जो गौहर खान है वो काफी ज्यादा बड़ी हैं जैद दरबार। तब इतनी बातें बताने के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा पॉइंट था, विच इज आवेश एंड नगमा मिराजकर के ऊपर। तो कोविड के टाइम पे 2020 में टिकटॉक एंड म्यूजिकली पे आवेश दरबार और नगमा मिराजकर एक साथ कपल वीडियोस बनाया करते थे। एंड उस टाइम से ही ये दोनों जो कपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे एंड इन दोनों की रिंग एंगेजमेंट भी हो गई थी, जिन्हें इन्होंने इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली पोस्ट किया था। बट सडनली कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ कनन के चैनल पर नगमा मिराजकर का एक इंटरव्यू आया था जिसमें नगमा मिराजकर ने कहा कि वो अब सिंगल है। अब उन्हें ऐसा क्यों बोलना था ये तो नगमा मिराजकर ही जाने, क्योंकि अगर वो इंगेज्ड हैं आवेश के साथ एंड उनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी आई थी, तो आखिर वो ये बात तो नहीं बोलेंगी ना कि वो सिंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। बट आज भी नगमा और आवेश के बहुत सारे कोलैबोरेशंस दिखते हैं जिससे लगता है कि वो अभी भी साथ साथ हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। इनकी एंगेजमेंट होने के बाद सडनली एक न्यूज़ आता है जिसमें बेसिकली ये था कि जो आवेश दरबार है ना, उसने नगमा पर चीट किया है एंड नगमा मिर्जाकर ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसी की वजह से नगमा एंड आवेश का जो एंगेजमेंट था वो टूट गया है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, नगमा ने ऐसे ऑफिशियली आकर कुछ भी नहीं कहा, बट ये कुछ न्यूज सोर्सेस से पता चला। एंड वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आवेश की मम्मा को नगमा पसंद नहीं थी, नगमा का ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं था, इसीलिए आवेश दरबार ने नगमा के साथ ब्रेकअप कर लिया। अब रीजन चाहे जो भी हो, बट इन दोनों ने कभी ऑफिशियली आकर कुछ भी नहीं बोला कि उन्होंने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप क्यों किया आखिर। बट वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आवेश दरबार को कुछ ज्यादा ही फेम मिल गया था एंड जो उसका फेम था ना वो उसके सर पे चढ़ गया था। शायद इसी की वजह से उसने नगमा के साथ ब्रेकअप कर लिया था कि उसे कहीं ना कहीं लगने
लगने लगा कि जो नगमा है ना वो उसके लायक नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी जो इनके फैंस थे, नावीज़ #नावीज़ के फैंस थे, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है जब तक नगमा मिर्ज़ाज ने आकर सिद्धार्थ कन्नू के शो में ये नहीं कहा कि वो अब सिंगल हैं, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। अभी रिसेंट में भी कुछ आप पोस्ट देखोगे ना तो उनमें नावीज़ एंड नगमा ने साथ में कोलैबोरेशन किया है। तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है तो आखिर ये दोनों एक साथ कोलैबोरेटेड पोस्ट क्यों कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया कपल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू होती है, वो एज अ कपल ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न हो सकता है ड्यू टू मनी कि ये दोनों एक साथ कोलैबोरेशन की ही वजह से, ज़्यादा पैसे मिलने की वजह से एक साथ कोलैबोरेट करते हों। बट रियलिटी यही है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब सेम चीज़ रोहित और नीता के भी साथ हुई थी। जब रोहित एंड नीता एक दूसरे के साथ वीडियो बनाने लगे थे तो इनके जोड़ी को जो हमारे इंस्टाग्राम के फैंस थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से इनके पास काफ़ी सारी कोलैबोरेशन आई। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम नीता ने रोहित के साथ ब्रेकअप कर लिया, ऐसा कहने में आया था। बट इस बात को रोहित या नीता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड आज के भी डेट में वो दोनों वीडियोस तो अलग अलग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी नीता रोहित के साथ देखने के लिए मिल जाती हैं। तो होता क्या है ना कि कभी कभी जो हमारी ब्रांड वैल्यू होती है वो कपल के साथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल। तो शायद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो कि ब्रेकअप करने के बाद भी एज अ सोशल ये चीज़ इसलिए शो नहीं करना चाहते कि वो एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर चुके हैं ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू ख़राब ना हो जाए। खैर, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।